मैं कुछ 5 से 2 साल पहले ये चीज़ मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ कि एक इंसान से मुझे मिला था जो कि मुझे मुझसे पूछा कि बेटा तुम कैसे हो? मैंने जवाब दिया अंकल ठीक ही हूँ। अब उन्होंने बात छेड़ दी एक। बात क्यों छेड़ी मुझे नहीं पता, पर छेड़ दी एक कि ट्यूशन भी लगती है हमारी लड़की की एंड लड़कों की एंड वो भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है बेटा सबका। उनके पैसे उतने लगते हैं, उतने फलाना उतना लगता है एंड उतना लगता है। जब इन्होंने बात छेड़ दी, आई वाज़ थिंकिंग मैं खुद से सोच रहा था कि अंकल मुझसे बात क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं तो ऐसा कुछ दिखता भी नहीं हूँ, बच्चा हूँ एक। मैं था कुछ आई थिंक 16 साल का। मेरे दिमाग में ये चीज़ उस टाइम बैठ गई कि अंकल काम तो कर रहे हैं, पर अगर ये टप गए, तो इनके आगे काम कौन करेगा? अब ये चीज़ मैं तुमको आज बताऊँगा कि हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही पुश थ्रू कर रहा है ज़िंदगी के साथ। भले वो ज़िंदगी कैसी भी जा रही है उस इंसान की, वो इंसान खुद को पुश कर रहा है। नथिंग दैट इट मैटर्स कि तुम्हारे पापा हों, चाहे वो कोई और हो या फिर कोई और हो। अंकल हो कोई और या फिर तुमको जाने-माने दुकान में कोई बाज़ार में मिल जाए। कोई भी स्ट्रेंजर मिलेगा तुमको अपनी ज़िंदगी से पुश थ्रू ही कर रहा है। ही इज़ नॉट डिफरेंट देन यू, ही इज़ नथिंग डिफरेंट देन यू, ही इज़ नेवर गोइंग टू बी डिफरेंट देन यू। हो सकता है उसकी जो फ़ीड में आता है वो तुम्हारी फ़ीड में आता है, उसके जो पॉलिटिक्स व्यूज़ में आते हैं, रिलीजन व्यू आते हैं, तो उसकी फ़ीड के अंदर तुम्हारे में भी आते होंगे। ये चीज़ जो है समय के साथ नोट की गई है कि हर इंसान बस अपने रिएक्शन हर इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शनरी है। ही इज़ बेसिकली बीइंग ऑपरेटेड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड। वो बाकी की दुनिया की तरह बाहर से जैसी दुनिया है उसको वैसे ही चलती है उसकी दुनिया। या जैसे कि उसका कुछ देहांत हो गया घर पे, तो ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग एंड डू समथिंग, इज़ गोइंग उसके पापा उसको कहेंगे कि अपने बाल कटवा ले इसके, ये हो गया है, तो वो कटवा लेंगे। ये बस एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करते हैं। ये चीज़ नोट की हुई है। अब चीज़ भले ये चीज़ नोट की हुई, वापस मैं चीज़ पे आऊँगा वो रहेगी कि गो पुशिंग थ्रू योर लाइफ एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली हम पुश कैसे कर रहे हैं थ्रू लाइफ के। पुशिंग इज़ बेसिकली जस्ट ट्राइंग टू स्टीयर योर लाइफ समवेयर इन सम वे कि जो कि बल्कि कहीं न कहीं ज़रा से निकल ही जाएगी। एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो बल्कि ऐसे नहीं निकलने वाली है, अगर तुम उसको निकालोगे नहीं। निकालने के लिए जो चीज़ करनी जो होगी वो तुम नहीं करना चाहते भी, क्योंकि कर नहीं होगी तो वो हिचकिचाहट होने लगती है हर बार फिर। एंड इसी कारण जो तुम करना चाहते हो वो चीज़ नहीं कर पाते। वो चीज़ यहाँ पे नहीं रुकती, चीज़ वहाँ पे रुकती है जब तुमको काम करने की नौबत आती है। बात मेरी इस पे थी कि हर कोई कैसे कुछ थ्रू कर रहा है लाइफ के। एंड यही जो चीज़ है तुम्हें आई थिंक नोट की होगी हर किसी इंसान के साथ। तुम्हारे दादा ताऊ जो भी होंगे, पढ़ाई कर ले बेटा, ये कर ले वो कर ले वो कर ले, तुमको बताते ही होंगे। बताते हुए आए हैं, बताते हुए जाएंगे। आई थिंक 100 साल गुजर जाएंगे फिर भी मर चुके होंगे, फिर भी तुमको बताते ही जाएंगे, भले उनके आत्मा यहाँ जाएगी बताने के लिए भूत। हर इंसान एक सही स्थिति में जाता है, वो स्थिति कौन सी हो सकती है वो डिपेंड करती है उस इंसान की स्टेट ऑफ माइंड पर। हर इंसान एक जो स्थिति में रहता है वो रहती है गोइंग टू पुश थ्रू योर लाइफ। अपनी लाइफ को पुश थ्रू करना किस तरह से वो चीज़ आई थिंक मुझे बताने की इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं, क्योंकि अगर तुम लेक्चर में देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ फँसा जाएगी कि तुमको वो चीज़ करनी होगी, वो चीज़ तुमको पहले से पता होती है। एक्चुअल में तुमने अपने बचपन में जो चीज़ तुमको इंटरेस्ट था उस चीज़ में उसको फिर से हो सकता है तुमको इंटरेस्ट हो। पर वो चीज़ एडल्टहुड में वो चीज़ नहीं होती। एडल्टहुड में एवरीवन इज़ जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू लाइफ। बच्चों के अगर तुम लोगे तो बच्चे इसके लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ बच्चे जो टॉपर होते हैं वह अपने टॉपर होने का स्टेटस बनाने के लिए जो भी चाहते भी होंगे नहीं भी चाहते होंगे प्रेशर बन जाता है उन पर। एंड ये जस्ट गोइंग टू ट्राइंग टू पुश थ्रू दैट। सो बेसिकली हर कोई कुछ ना कुछ तो करने चाह रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो तुम्हें कोई भी हो, चाहे दुकान वाला हो, दुकान में बिजली वाला हो, कोई भी हो। हर कोई इज बेसिकली जस्ट गोइंग टू सेम फेस आर यूज्ड डूइंग। सो बेसिकली बस तुम्हारे दिमाग में इस चीज़ से क्या भर रहा होगा कि हर कोई तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, तो
ऐसा क्या है कि तुमको उस चीज़ से मिलेगा क्या? मिलने के लिए एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो तुमको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली तुमको जो चीज़ मिलनी होगी वो तुमको पहले से मिल चुकी होगी। बट तुम उस चीज़ को नहीं देख रहे। तुम इस चीज़ को देख रहे हो कि एवरीवन इज़ गोइंग टू गो थ्रू देयर लाइफ। एवरीवन इज़ जस्ट गोइंग टू गो थ्रू देयर लाइफ। हर कोई अपनी ज़िंदगी से गुज़र नहीं रहा है और कुछ नहीं। एक इंसान ने एक बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा ये उसकी ज़िंदगी नहीं, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स उसकी ज़िंदगी को डिसाइड करते हैं। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये जो चीज़ होती है, ये इसकी फ्रीडम को डिसाइड करते हैं। इसकी जो मेंटालिटी होती है उसको डिसाइड करते हैं। इसका जो कोई ऐसा भी इंसान है, उसके जो वैसे व्यूज़ हैं उसको डिसाइड करता है। साथ में जो वो मैंने बताया उसको भी बेसिकली बायस दैट कि हर कोई इंसान वैसा ही है एंड वैसा ही रहेगा। हर कोई पुश क्यों करना चाह रहा है? वह जो इंसान पुश नहीं करते वो बेसिकली एक लिम्बो में फँसे होते हैं। इससे लिम्बो जहाँ पे तुम एक्सटर्नली अटैच्ड होते हो इस क्योंकि वेल तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वेल्थ होती है। बट ये चीज़ में जाने के लिए तुम्हारे पास वेल्थ होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वेल तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला उससे। लेट्स जस्ट से कि वेल तुमने बना ली वो वेल्थ बट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इज बेसिकली अटैचमेंट। जिस चीज़ से तुम पहले रिलेट कर पा रहे होते थे किसी इंसान की दुख पीड़ा से तुम उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम एक ऐसे लिम्बो में फंसे होगे ऐसे नेसेसिज्म के अंदर क्योंकि वेल ये ब्रेन तुम्हारा उसका तरह ही बन चुका होगा। एंड इसीलिए मैं तुमको जब भी कहता हूँ कि वेल एवरीवन इज ट्राइंग टू गो थ्रू लाइफ इज दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू लाइफ भले वो लाइफ कैसी भी है उनकी अच्छी है बुरी होगी तो वेल थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है एंड एडजस्ट करने में कोई बुरी बात भी नहीं है। मगर बाद में तुमको बता रहा हूँ कि वेल हर इंसान एक चीज़ से जा रहा है मेरी ज़िंदगी फेस के जा रहा है तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की जा रहा है। सो व्हाट एम आई डूइंग? ओके जस्ट इफ यू कैन हियर अगर तुम्हारे वो आवाज़ आ रही होगी तो वेल यहाँ पे कॉकरोच मरा हुआ है। मरा नहीं हुआ है मैंने आई थिंक वो देखो you probably can't see it and I'm not going to show it. It's just irritating. It's big as fuck. बहुत बड़ा भी है। सो 10 के 5 10 मिनट बचे हैं। ओके 5 10 मिनट नहीं 5 के 10 सेकेंड वेट रखिए तो मैं इसको लास्ट में तुमको बता सकता हूँ कि भाई हाँ हर कोई हमें ज़िंदगी में कुछ कर रहा है तो वेल कोई कुछ ना कुछ कर रहा है भले वो चीज़ क्या भी होगी। ओके सो या बाय एंड ऑफ द वीडियो दैट इज बाय।